हजरत हुसैन शहीद हुए, बोलो हजरत हुसैन। लेकिन आगे बढ़ने वाले कितने थे? जुरा, सिनान, शमुर। जुरा वो था जिसने हजरत हुसैन के बाजू को काटा है, और सिनान वो था जिसने हजरत हुसैन के सीने में लोहे की सलाखें उतारी है। शमुर वो था जिसने हजरत हुसैन की गर्दन को अपनी तलवार की नोक पर किया। मेरे प्यारो, एक बात याद रखो, खुदा के दरबार में देर होगा लेकिन अंधेर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हजरत खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही जबरदस्त और इमोशनल बयान आज आपकी खिदमत में लेकर के हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को ये बयान बहुत अच्छा लगेगा। और इस बयान का उन्वान और टॉपिक होने वाला है, अभी हमारे सामने कुछ ही दिनों के बाद मुहर्रम का महीना आने वाला है, और मुहर्रम के अंदर जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए थे, और जिन लोगों ने शहीद किया था उनके मुतालिक ये बयान है कि जिन लोगों ने शहीद किया था अल्लाह ताला ने उनको किस तरह से सजाएं दी और किस तरह से वो लोग दुनिया से मरे हैं। तो उन्हीं के मुतालिक ये बयान होने वाला है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जिन लोगों ने मारा था, शहीद किया था, उनका कितना खतरनाक अंजाम हुआ और वो कैसी मौत मरे। तो आइए आज इसी के मुतालिक ये बयान होने वाला है। तो आपसे गुजारिश है कि इस बयान को आप पूरा सुने ताकि आपको इस बयान से पूरी मालूमात हो। तो चलिए, मुहर्रम का ये महीना हमारे सामने आने वाला है, इसलिए मुहर्रम से पहले पहले आप जरूर इस हजरत हुसैन शहीद हुए, बोलो हजरत हुसैन। लेकिन आगे बढ़ने वाले कितने थे? जुरा, सिनान, शमुर। जुरा वो था जिसने हजरत हुसैन के बाजू को काटा है, और सिनान वो था जिसने हजरत हुसैन के सीने में लोहे की सलाखें उतारी है। शमुर वो था जिसने हजरत हुसैन की गर्दन को अपनी तलवार की नोक पर किया। मेरे प्यारो, एक बात याद रखो, खुदा के दरबार में देर होगा लेकिन अंधेर। इन्होंने हजरत हुसैन नबी के नवासे को किया था ना। क्या मामला हुआ? किताबों में देखो तीनों का क्या हाल हुआ। वो सबसे पहला कौन था? जुरा नालायक। बोलो कौन था बदबख्त? जुरा, जिसने हजरत हुसैन के बाजू काटे थे ना। लिखा 3 दिन तक तो बहुत आराम से चला। कितने दिन तक? अल्लाह के दरबार में देर हुई। कितने दिन? 3 दिन के बाद उसका यह हाल हुआ। किताबों में लिखा है, पढ़कर इतनी खुशी होती है, अल्लाह की कसम, ऐसा बुरा हाल हुआ कि वो रात वो 1 महीने तक सो नहीं सका। कितने महीने? और क्या करता था? यूं आंख बंद करता था और चीख कर उठता था कि हुसैन मारने आ रहे, हुसैन मारने आ रहे। अरे घर वाले उसको कहते थे, अरे हुसैन तो शहीद हो गए, कोई मारने नहीं आया। कहा तुम नहीं देखते हो, मैं देख रहा हूं, हुसैन मारने के लिए आ रहे। कितना चला? 1 महीने तक। और 1 महीने के बाद फिर बुरी मौत मर गया। ये हुसैन के बाजू काटने वाले का, बोलो बोलो, बाजू काटने वाले का अंजाम। दूसरे नंबर पर कौन था? सिनान, जिसने हजरत हुसैन के सीने पर लोहे की सलाखें उतारी। अल्लाह अकबर। हजरत हुसैन के दिल पर क्या गुजरा होगा? अरे मेरे प्यारो, लोहे की सलाख को पूरे सीने में उतार दिया जाए, वो हजरत हुसैन का सीना फटा होगा। अल्लाह की कसम, कैसी तकलीफ हुई। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजाब आया, सिनान पर अजाब आया। लिखा है कि 3 दिन इसने भी आराम से गुजारे, उसके बाद पागल हो गया। कौन? और ऐसा पागल हो गया, ऐसा पागल हो गया, कपड़े उतारता था, नंगा घूमता था, पेशाब करता था, पाखाना करता था, उसी को चाटता था। पेशाब करता था, उसी को चाटता था, पाखाना करता था, उसी को चाटता था। लोग लात मारते थे, लात मारते थे, वो पागलों की तरह भागता था। 1 महीने के बाद वो भी इसी हाल में मर गया। तीसरा कौन था? शमुर। इसके बारे में तो लिखा, जिसने हजरत हुसैन के सर मुबारक को तलवार की नोक पर उठाया, अल्लाह ने ऐसा पटका, ऐसा पटका। लिखा 15 दिन तक कुछ नहीं हुआ। शमुर को 15 दिन तक कुछ नहीं हुआ। और वो कहता था, ओ फखर के साथ कहता था, मैं हुसैन की गर्दन को तलवार की नोक पर उठाता था। 15 दिन तक कुछ ना हुआ। 15 दिन के बाद भरे बाजार में खड़ा है और आवाज आती है, भागो भागो, सब हटते। जंगली सुअर आए हुए हैं। कहां से? जंगल से इतने सुअर आए और सारे सुअरों ने मिलकर उसको इतना काटा, इतना मारा, इतना काटा कि कहने वाले बताते हैं कि उसकी एक बोटी का टुकड़ा भी किसी को नहीं मिला। किसने खत्म कर दिया? सुअरों ने। ये कौन थे? मेरे प्यारों जरा सुनना, ये कौन थे जिन्होंने हजरत हुसैन का दिल दुखाया? हालांकि हाँ मेरे प्यारों, ये शमुर, सिनान, जुरा, ये तो मैं 3 का नाम ले रहा हूं इसलिए कि इनका अंजाम जो किताबों में मिला। लेकिन इन्होंने हजरत हुसैन का दिल दुखाया कि नहीं दुखाया? बोलो साथ में, बोलो दुखाया कि नहीं? इसलिए कि पहला आता है हजरत हुसैन के बाजू मुबारक को काटता, दूसरा आता हजरत हुसैन के मुबारक सीने में लोहे की सलाखें उतारता, तीसरा आता हजरत हुसैन की मुबारक गर्दन को तलवार की नोक पर उठाता। अल्लाह ताला ने कहा, जो मेरे नबी के नवासे का दुश्मन होगा, अल्लाह कहते मैं भी उसका दुश्मन बनूंगा। सही बात, गलत बात?
सही। अब मेरे दोस्तों, आखिरी सवाल सब लोगों को दे रहा हूं, आइंदा कभी बयान में आओ ना आओ, मेरे ये सवाल को जवाब को सोचते रहना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आखिरी सवाल, हजरत हुसैन मैदान करबला में क्यों गए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हजरत हुसैन मैदान करबला में इसलिए कि आदमी कोशिश करेगा या तो दीन के वास्ते या दुनिया के वास्ते, चौखी बात है। भाई मैं तड़केसर से भावनगर क्यों आया? ये इतने लंबे किलोमीटर का सफर करके क्यों आया और वापस जाऊंगा, कल वापस कहीं और जाऊं क्यों? आप लोग काम पर क्यों जाते हो, ऑफिस में क्यों जाते हो? अरे कोई ना कोई वजह होगी ना। अरे कोई पागल है कि नहीं मालूम कि घर से निकला क्यों और आया क्यों? हजरत हुसैन क्यों गए? दुनिया ना, क्यों? इसलिए हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास दुनिया थी। अरे बोलो थी कि नहीं थी? थी। आप किताब उठाओ, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जमीनें हैं, मकान है, बाग है, खेत है, मक्का में है, मदीना में है और कूफा में है। हर जगह हजरत हुसैन की प्रॉपर्टी है। अच्छा, हजरत हुसैन को कुर्सी चाहिए थी? भाई आदमी कुर्सी के लिए भी दौड़ता है, कुर्सी चाहिए थी ना। अल्लाह की कसम, हजरत हुसैन के पास वो कुर्सी थी जो किसी के पास नहीं थी। अरे थी, किसी के पास थी। हजरत हुसैन के पास वो कुर्सी थी कि हमारे नबी ने फरमाया, अभी तो 5 साल की उम्र है, तुम जन्नत के फूल हो, तुम जन्नत की खुशबू हो, तुम जन्नत के जवानों के सरदार हो। अरे कोई हुसैन का दिल खुश करे वो जन्नती। तो हुसैन कितने बड़े जन्नती। कोई कुर्सी भी नहीं चाहिए, दीन में दुनिया भी नहीं चाहिए। इसका मतलब हुआ कि हजरत हुसैन मैदान करबला में क्यों गए? एक ही जवाब। बोलो बोलो, कितने जवाब? नहीं बोलो, इसके अलावा कोई जवाब हो तो मुझे बताना है। कोई जवाब? एक ही जवाब। क्या? हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दीनी फैसला किया। क्या फैसला किया? जाऊंगा। अरे बोलो। हालांकि रोकने वालों ने रोका। अरे आपने किताबों में पढ़ा होगा, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मैदान करबला में जा रहे, रास्ते में रोकने वालों ने रोका। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने रोका, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने रोका, वो फरस्तक शायर ने रोका, बड़े बड़े लोगों ने कहा हुसैन मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। वो लोग सब के सब आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। हजरत हुसैन ने एक ही जवाब दिया, नबी का नवासा, हक के वास्ते कदम उठाया। मैं हक के वास्ते गर्दन कटा सकता, अपने बच्चों की कुर्बानी दे सकता, लेकिन नबी की जमीन पर गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस एक ही वजह थी, गुनाह को बर्दाश्त नहीं, साथ में बोलो, गुनाह को बर्दाश्त। इसका मतलब हुआ कि हजरत हुसैन का पैगाम ये था। सुनो भाई सुनो, आखिरी बात सुन लो। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम था। अरे बोलो, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम था कि मैं गर्दन कटा सकता, लेकिन गुनाह को बर्दाश्त। अब मेरे दोस्तों, अब तो चलो फैसला करो, फैसला करो भाई, कौन हुसैन से मोहब्बत करता है और कौन नफरत करता है। फैसला हो गया, हो गया। जो गुनाह को बर्दाश्त नहीं करता वो वही पैगाम लेकर उठा है जो मैदान करबला में हुसैन लेकर उठे थे, और जो गुनाह को बर्दाश्त करता है वो वही पैगाम लेकर उठा है जो हुसैन के ऑपोजिशन लेकर उठे थे। मामला सिर्फ गुनाह का था। अरे बोलो ना, मामला सिर्फ। अरे मामला क्या था? अब मैं आपको बता दूं मामला क्या था। यजीद चाहता था कि हुसैन मेरे हाथ पर बैत हो जाए। अरे यही चाहता था ना, यजीद यही चाहता था कि हुसैन मेरे हाथ पर बैत हो जाए। हजरत हुसैन ने कहा नहीं, जो शराब पीता हो, जो जुआ खेलता हो, जो अय्याशी करता हो, नबी का नवासा हक हाथ पर बैत हो सकता, गुनाह वाले हाथों पर नबी का नवासा बैत। बस यही खुलासा था, गुनाह नहीं। अच्छा ये बताओ, हजरत हुसैन के घर में गुनाह होते थे? अरे हजरत हुसैन के घर में कोई शराब पीता था? नाउज़ु बिल्लाह। कोई जुआ खेलता था? ना, बाहर हो रहा था। लेकिन हजरत हुसैन ने फरमाया, किसी ने कहा हुसैन चले जाओ, तुम्हारे घर में कहां गुनाह होता? हजरत हुसैन ने फरमाया मेरे घर में गुनाह होता, इसलिए कि पूरी दुनिया मेरे नबी का घर है। मेरे नबी शिमाल के भी नबी है, जुनूब के भी नबी है, मेरे नबी मशरिक के भी नबी है, मेरे नबी मगरिब के भी नबी है, मेरे नबी इंसानों के भी नबी है, जिन्नातों के भी नबी है, और सारे नबियों के इमाम है। तो मेरे नबी की हुकूमत तो पूरी दुनिया में, जहां जहां दुनिया के किसी भी कोने में गुनाह होगा, नबी का नवासा उसको बर्दाश्त। अब बताओ मेरे प्यारों, कौन हुसैन से मोहब्बत करता है? करो करो, हाथ ऊपर उठाओ। आपने पहले भी तो उठाया था ना। सब मोहब्बत करते हैं? हाथ नीचे रखिए, मेरे सवाल का जवाब दे। अगर मैं और आप मोहब्बत करते हैं
हमारे घर में टीवी नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी है, अल्लाह की कसम हुसैनी है। यहाँ कुछ बच्चों की जबान से निकला नहीं, अल्लाह इनके माँ बाप को बहुत उम्र में बरकत अता फरमाए। तो ये था कारी अहमद अली साहब का बहुत ही अच्छा बयान था। अच्छी तरह से हम सबको कारी अहमद अली साहब ने मुहर्रम के बारे में और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जिन लोगों ने शहीद किया था उनके बारे में अच्छी तरह से समझाया कि जिन लोगों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तकलीफें पहुंचाई, शहीद किया, अल्लाह ताला ने उनको कितनी सख्त सजाएं दी है। तो अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी सही तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।